प्रभु जी राधे राधे, सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज की कथा का प्रसंग है 4 प्रश्न 4 सवाल। राजा ने बैठक बुलाई, सभी मंत्रियों को, संतरियों को, सबको बुलाया। राजा ने कहा कि मैंने आपको इसलिए बुलाया, मेरे मन के भीतर एक शंका है कुछ प्रश्नों को लेकर के। मेरे प्रश्न हैं 4। सबसे पहला प्रश्न है, जो यहाँ है वो वहाँ नहीं है। और दूसरा सवाल है, जो यहाँ नहीं है वो वहाँ है। और मेरा तीसरा सवाल है, जो यहाँ भी है और वहाँ भी है। और मेरा चौथा सवाल है, जो वहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। ये मेरे 4 सवाल हैं। एक बार गौर से फिर सुन लीजिए। जो यहाँ है वो वहाँ नहीं है। और दूसरा प्रश्न, जो वहाँ है वो यहाँ नहीं है। और तीसरा प्रश्न, जो यहाँ भी है और वहाँ भी है। और चौथा प्रश्न है, जो यहाँ भी नहीं है और वहाँ भी नहीं है। ये मेरे 4 प्रश्न हैं, इनका मुझे उत्तर चाहिए। सभी मंत्रीगण आपस में सलाह मशवरा करने लगे। इनमें से एक मंत्री खड़ा हुआ और राजा से कहा, महाराज मुझे 2 दिन का समय दे दिया जाए, फिर 2 दिन के बाद मैं राज्य में प्रवेश करूंगा और फिर आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, 2 दिन का समय आपको दे दिया जाता है। मंत्री चला गया। ऐसे तैसे करके 2 दिन बीत गए। 2 दिन के बाद वो मंत्री राजसभा में प्रवेश हुआ राजा के सामने। लेकिन उस मंत्री के साथ 4 व्यक्ति और थे। अब राजा ने कहा कि हे मंत्री, जो मेरे 4 प्रश्न थे, क्या उनका आप उत्तर लेकर के आए हो? मंत्री ने कहा, हाँ महाराज, मैंने सुना है और पढ़ा भी है धर्म ग्रंथों के भीतर, शास्त्रों के भीतर, कि अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार हमें स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। ये शास्त्र और ग्रंथों के भीतर अवधारणा प्रस्तुत की गई है, ये बताया गया। अब है नहीं है वो तो प्रभु जाने, लेकिन शास्त्रों के भीतर ऐसा व्याख्यान मिलता है कि अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, उसके अनुसार ही हमें स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होगी। राजा ने कहा, हाँ। तो महाराज, ये जो पहला व्यक्ति है, ये पहले प्रश्न का मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ, जिसमें आपने पूछा था कि जो यहाँ है वो वहाँ नहीं है। तो महाराज, ये पहला जो व्यक्ति है ये भ्रष्टाचारी है। इसके पास बहुत सारा धन दौलत, गाड़ी बंगला सब कुछ है, लेकिन ये हेरा फेरी के अनुसार, ये भ्रष्टाचारी के अनुसार ये पैसा धन दौलत कमाता है। यहाँ पर तो सुखी है यहाँ पर तो इसके पास हर एक चीज़ है, सुखी है, लेकिन मरने के उपरांत इसको वहाँ सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि इसने भ्रष्टाचार के अनुसार, बेईमानी के अनुसार धन दौलत का इकट्ठा किया। राजा ने कहा, बहुत अच्छा। और महाराज, दूसरे प्रश्न का उत्तर, ये दूसरा व्यक्ति है, ये ईमानदारी से धन दौलत तो कमाता है, लेकिन बहुत काम, मेहनत तो खूब करता है, बहुत मेहनत करता है, ईमानदारी से भी काम करता है, किसी प्रकार की हेरा फेरी नहीं करता है, लेकिन फिर भी ये दुखी है। आपने देखा होगा महाराज, कुछ लोग ईमानदारी से काम करते हैं, जिनके पास गरीबी है, लेकिन फिर भी वो ईमानदारी से काम करते हैं, बेईमानी का कार्य नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, जैसे तैसे वो अपने भरण पोषण करते हैं, लेकिन फिर भी दुखी रहते हैं। तो महाराज, यहाँ पर तो ये दुखी है, लेकिन वहाँ पर ये सुखी रहेगा, क्योंकि इसने ईमानदारी के साथ कार्य किया है। राजा ने कहा, बहुत अच्छा। मंत्री ने कहा, महाराज, ये तीसरा व्यक्ति है, ये व्यक्ति यहाँ ईमानदारी के साथ कमाता है, इसके पास धन दौलत खूब है, लेकिन ये साथ में दान पुण्य करता है, अपने धन का सदुपयोग करता है, प्रभु भजन कीर्तन करता है, गरीब कन्याओं की बेटियों के विवाह में धन का दान करता है, उनके विवाह में सहयोग करता है, गरीब लाचारों की मदद करता है। इसके पास बहुत सारा धन दौलत है, इसलिए
महाराज इसके लिए यहाँ भी सुखी है और धर्म कार्य करने के अनुसार, दान पुण्य करने के अनुसार ये वहाँ भी सुखी रहेगा। ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है, जिसमें आपने पूछा था कि जो यहाँ भी है और वो वहाँ भी है, इसलिए ये यहाँ भी सुखी है और दान पुण्य करने के अनुसार, अच्छा कर्म करने के अनुसार ये वहाँ भी सुखी रहेगा। लेकिन अब ये चौथा व्यक्ति है महाराज, आपके चौथे सवाल का प्रश्न का उत्तर है, जिसमें आपने पूछा था कि जो यहाँ भी नहीं है और वो वहाँ भी नहीं है। तो महाराज ये व्यक्ति चौथा जो है एक भिखारी है, भीख मांग करके गुजारा करता है, बड़ी मुश्किल से इसका गुजारा होता है। ये केवल भीख मांगने में ही लगा रहता है। प्रभु का भजन कीर्तन तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि इसको पेट भरने की चिंता लगी रहती है। तो महाराज ये यहाँ भी दुखी है और ये वहाँ भी दुखी होगा, क्योंकि ये केवल भीख मांगने में लगा हुआ है। ये कर्म नहीं करता है, कार्य नहीं करता, केवल भीख मांगने का ही कार्य करता है। अगर मेहनत से ये कार्य करता और प्रभु भजन करता, कीर्तन करता, तो शायद आज इसके पास बहुत कुछ होता और इसका स्थान यहाँ भी होता, वहाँ भी होता। लेकिन नहीं, ये यहाँ भी दुखी है और वहाँ भी दुखी है। इसका स्थान यहाँ भी वैसा ही है और आगे भी वैसा ही होगा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने अपने गले की हीरों की माला उतार करके उस मंत्री के हाथ में दे दी। कहा कि मुझे चारों प्रश्नों का मुझे उत्तर मिल गया है। इस कथा का कहने का तात्पर्य क्या है प्रभु जी? देखो, हमें जो कर्मों के अनुसार ही हमें फल मिलता है। हम कैसा कर्म करते हैं, कैसा नहीं करते हैं, उसके अनुसार ही हमें फल मिलेगा। कुछ यहाँ पर सुखी रहते हैं, बहुत सारा सब कुछ है, धन दौलत है, गाड़ी बंगला है, लेकिन वो धन दौलत गाड़ी बंगला कैसे कमाया है वो जानता है कमाने वाला। इसलिए जो हमारी कमाई हो बेहतर हो, इन दोनों हाथों की उंगलियों की जो कमाई है ना, मेहनत की कमाई हो। किसी को लूट घुसीट करके अगर आप धन दौलत इकट्ठा करोगे तो यहाँ तो आप सुखी रहोगे, लेकिन वहाँ आपको सुख नहीं मिलेगा। आपको वहाँ पर उसका दंड मिलेगा ही, क्योंकि आपने वो धन दौलत वैभव सब बेईमानी के द्वारा कमाया। इसलिए आप यहाँ तो सुखी हैं, लेकिन वहाँ पर सुखी नहीं होंगे। इसलिए मेहनत से, ईमानदारी से अगर आप धन दौलत कमाते हैं, उसमें आपको और दान पुण्य का कार्य भी करते हैं, तभी आपके धन का सही मायने में सदुपयोग होता है। किसी गरीब बेटी की कन्या के विवाह में सहयोग करना, लाचार लंगड़ा लूला काना इनकी मदद करना, इनका हेल्प करना, तो आप यहाँ भी सुखी रहेंगे और आप आगे भी सुखी रहेंगे। इसलिए हमेशा हमारी कमाई ईमानदारी की होनी चाहिए और मेहनत की होनी चाहिए। बेईमानी का पैसा जो है ना प्रभु, वो घर की दहलीज के भीतर कभी मत लेके आना, नहीं तो सुख तो होगा, कुछ समय का होगा, सुख होगा इस जन्म में। यहाँ तो धरती के ऊपर तो सुख पाओगे, लेकिन आगे सुख नहीं पाओगे, उसका भरना पड़ेगा हमें, वो तो हमें उसका भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए सच्चे पक्के मन के द्वारा धन दौलत अगर कमाना है, सबका मन होता है कि मेरे पास धन हो, दौलत हो, पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, लेकिन हो कैसे? क्या किसी को लूट करके, किसी को झपट करके, किसी का धन दौलत बेईमानी करके, किसी के हिस्से को दबा करके, किसी की जमीन जायदाद को दबा करके? नहीं, मेहनत से कमाया हुआ भले ही नमक के साथ आप भोजन ग्रहण कर लीजिए, उसमें ही संतुष्टि हो जाएगी और वही सबसे बढ़िया होगा, वो घी के समान होगा प्रभु। और बेईमानी के द्वारा कमाया हुआ धन दौलत और उसके द्वारा खाया हुआ भोजन, वो तो मिट्टी के समान होगा और उसका दंड, वो तो भुगतान हमें प्रभु करना ही पड़ेगा। इसलिए अगर यहाँ भी सुखी रहना है और वहाँ भी सुखी रहना है, तो उस तीसरे व्यक्ति की तरह कि जितना हो सके हमारे पास जो भी है धन दौलत के द्वारा, अगर धन दौलत हमारे पास है तो हमें धन दौलत से मदद करनी चाहिए गरीबों की। धन दौलत नहीं है तो हम केवल कर्मों के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा किसी की सेवा कर सकते हैं। पैसे से ही दान नहीं होता है, हाथों के द्वारा भी, शरीर के द्वारा भी दान किया जा सकता है। आप वहीं कहीं जाकर के किसी गरीब की वैसे ही मदद कर दीजिए, हेल्प कर दीजिए, काम भी कर सकते हैं वहाँ जा कर के आप। जैसे हम आप लोग पैसा धन दौलत नहीं है तो आप मंदिर में कहीं भी जा कर के, कहीं भी, जिस तरह आजकल आपदा पड़ी हुई है, अगर आपके पास धन दौलत अनाज नहीं है, नहीं दे सकते हैं, लेकिन कम से कम वहाँ जा कर के हम सहयोग तो कर सकते हैं, जैसे तैसे करके मेहनत कर सकते हैं। इसलिए
अगर आप यहाँ सुखी रहना चाहते हैं, वहाँ भी सुखी रहना चाहते हैं, तो हमारे पास जो ईमानदारी का पैसा है, जो धन है, दौलत है, अनाज है, तो उसका हमने सदुपयोग करना है सही ढंग से। गरीब लाचारों की मदद करनी है और जो गरीब कन्या है उसके विवाह में सहयोग करना है, जैसे भी हो सके वैसे करना है। तो अवश्य ही हमारा स्थान यहाँ भी होगा और वहाँ भी होगा। तो हमारी कमाई कैसी है कैसी नहीं है, हम आप सभी जानते हैं। किस तरह से हम धन घर के भीतर लेके आते हैं, कौन सा धन अपने बच्चों के लिए हम भोजन का इंतजाम करते हैं, कौन सी कमाई का, और जिस तरह का अन्न हम खाएंगे तो हमारा मन भी वैसा होगा, बुद्धि हमारी वैसी हो जाएगी। इसलिए नेक कमाई, ईमानदारी की कमाई होनी चाहिए, घर के भीतर वही लेकर के आनी है। ये आपने अवश्य सोचना है, नहीं तो बच्चों की, औलाद की जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो जाएगी। आज हम यहाँ पे सुखित हुए हैं, लेकिन अंत में बहुत दुख पाएंगे। इसलिए किसी की आह ना लें और मेहनत और ईमानदारी के साथ कमाएं। तो ये थे राजा के 4 सवाल और 4 सवालों का उत्तर। तो आज का प्रसंग आपको कैसा लगा, अवश्य लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।